हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। हमने क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 प्रश्नावली 8.3 को पूरा का पूरा वन शॉट में ही कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये अपना एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है क्लास 10th का। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, ये प्रश्नावली कौन सा है? 8.3। प्रश्नावली 8.3 चैप्टर का नाम क्या है? तो त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहला प्रश्न आप देखिएगा तो कह रहा निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 18 डिग्री फिर कॉस 72 डिग्री। आप कहेंगे कि सर हमने पूरा का पूरा मान सारणी याद कर रखा है सर, लेकिन यहां पे साइन 18 डिग्री का मान तो नहीं होता है। तो सुनिए, ये जो 18 डिग्री दिया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा पूर्ण रूप से मान नहीं दिया हुआ है। ये एक तरह से पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण। कैसे? सुनिए, पहले थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी दो कोण को मिला करके 90 डिग्री पूरा हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जैसे 18 डिग्री और यहां पे क्या है? 72 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के क्या है? पूरक कोण है साथियों। क्या है? पूरक कोण है। अगर दो कोणों को जोड़ करके यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री 90 डिग्री पूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? पूरक कोण कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूला याद करना होगा और आपको याद नहीं करना है। मैं जैसे ही अभी समझाऊंगा ना, आपको याद ही हो जाएगा। ये बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला है, इसके लिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बड़ा ही ध्यान से देखिए। हमें बताइए सबसे पहले कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 6, हमने 6 याद रखा है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर हमने 6 याद रखा है। एक तो होता है साइन थीटा, उसके बाद क्या होता है? कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, फिर लास्ट में होता है कॉट थीटा। बिल्कुल सही, सेक थीटा। एक मिनट, सेक थीटा। सुनिए, ये अपना पूरा का पूरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अभी जो फॉर्मूला है वो अपोजिट वाला नहीं बनेगा, अभी चेंज होने वाला होगा, बदलने वाला फॉर्मूला। तो बड़ा ही ध्यान से देखिएगा कि साइन पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं। साइन का जो फॉर्मूला बदलेगा वो कॉस में बदलेगा। किस में बदलेगा? कॉस थीटा में। और कॉस थीटा का बदलेगा किस में? साइन थीटा में बदलेगा। देखिए अपना जो फॉर्मूला बनेगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या बनेगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा? साइन थीटा। मतलब फॉर्मूला अगर साइन के रूप में हो तो कॉस के रूप में बदल जाएगा, और कॉस वाला किसके रूप में बदलेगा? साइन के रूप में बदलेगा। तो बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। तो साइन का किस में चेंज होगा? कॉस में। और कॉस का फॉर्मूला बनेगा साइन में। अभी मैं बना के दिखाऊंगा, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल। देखिए दूसरा फॉर्मूला देखिए। अब देखिए, ये जो साइन का कॉस के साथ बना, उसके बाद कॉसेक का किसके साथ बनेगा? कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला चेंज होगा वो किस में होगा? तो सेक थीटा में होगा। और सेक थीटा का किस में होगा? तो कॉसेक थीटा में। तीसरा देखिएगा, तीसरा फॉर्मूला तो टेन का कॉट में चेंज होगा। किसका? तो टेन थीटा का फॉर्मूला किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में चेंज होगा। बस इतना दिमाग के अंदर आपको याद रखना है। बस आप 3 चीज दिमाग के अंदर याद रखिए, ध्यान रखिए। मैं आपको पूरा का पूरा 6 फॉर्मूला याद कराने का गारंटी लेता हूं। देखिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा, तो कॉस थीटा आपको बोल देना, कॉस थीटा में चेंज होगा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो साइन, मतलब साइन का फॉर्मूला होगा तो कॉस में बदलेगा, कॉस का फॉर्मूला होगा तो साइन में, कॉसेक का फॉर्मूला होगा तो सेक में, सेक का फॉर्मूला होगा तो कॉसेक में, टेन का फॉर्मूला होगा तो कॉट में, और कॉट का फॉर्मूला होगा तो टेन में एक्सचेंज होगा, बदलेगा। अब देखिए अपना प्यारा सा 6 फॉर्मूला कौन सा है। देखिए 6 फॉर्मूला, अपना जो फॉर्मूला है, अपना जो यहां फॉर्मूला बनेगा, बड़ा ही ध्यान से देखिए। ये 6 फॉर्मूला से पूरा का पूरा आप ये एक्सरसाइज 8.3 प्रश्नावली 8.3 पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। देखिए, तो हमने अभी क्या कहा आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो क्या बनेगा? तो किस में बदलेगा? कॉस में बदलेगा। और यहां पे एंगल की जगह पे क्या है? थीटा है, तो आपको थीटा देना है। क्या देना है? आपको क्या देना पड़ेगा? थीटा देना पड़ेगा। आप कितने विद्यार्थी कहेंगे कि सर साइन हुआ ना तो यहां पर कॉस कैसे चले आता है? और ये कॉस होता है तो हो सकता है माइनस भी हो सकता है। सर क्या कभी माइनस भी आ सकता है? तो सुनिए, समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको चतुर्थांश बनाना पड़ेगा, एक क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा, एक चतुर्थांश बनाना पड़ेगा। ये चतुर्थांश में हमें बताइए,
हमें बताइए चतुर्थांश में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रथम पाद। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रथम पाद, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है, ये क्या होता है? द्वितीय पाद, इसे कहा जाता है द्वितीय पाद। सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे कहा जाता है द्वितीय पाद। ये क्या होते हैं? तृतीय, इस तरह तृतीय, इसे क्या कहते हैं? तृतीय पाद। और ये क्या हो जाता है? चतुर्थ पाद। क्या हो जाता है? चतुर्थ पाद। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये अपना पूरा का पूरा जो एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, उसी में सबसे पहला वाला प्रथम पाद। तो याद रखना है आपको, ये जो प्रथम पाद होता है, इसमें सभी के सभी जो छेऊ का छेऊ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक। अब हमें बताइए, यहां पे 0 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, जैसी यहां से यहां तक पहुंचा तो कितना? 90 डिग्री। देखिए क्या हुआ, साइन कहां पे पहुंचा? साइन यहां से चला, ऐसे चलना स्टार्ट किया, 90 डिग्री पे पहुंचा। माइनस थीटा है, अगर प्लस होता तो अगले क्वाड्रेंट में चले जाता, अगले पाद में प्रवेश कर जाता, लेकिन यहां पे माइनस है, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। साइन यहां से चलना स्टार्ट किया, 90 डिग्री पे आया, लेकिन माइनस थीटा होने के कारण फिर से ये रिटर्न करके प्रथम पाद में ही आ गया। और प्रथम पाद में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सभी के सभी पॉजिटिव मतलब धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो हमें बताइए, तो इसलिए हमने प्लस दिया है। बाकी जो है आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, बाकी आप किस में पढ़ेंगे? 11th क्लास में पढ़ने को आपको दिखेगा। फिलहाल अभी इधर देखिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा? कॉस थीटा। तो उसी तरह हमने आपको क्या कहा? साइन का फॉर्मूला कॉस में बदलेगा, तो कॉस का फॉर्मूला किस में बदलेगा? साइन में। तो एक फॉर्मूला फिर से बनेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? क्या ये चीज देखिए कितना प्यारा फॉर्मूला अपना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। कैसे हुआ? साइन का किस में बदलेगा? कॉस में। और एंगल के जगह पे क्या है? अगर 35 डिग्री होता, 30 डिग्री होता तो वो डाल देते, बट यहाँ पे थीटा है तो हमें क्या डालना है? थीटा डालना है। उसी तरह साइन का फॉर्मूला कॉस में, तो कॉस का फॉर्मूला साइन में। बड़ा ही सिंपल है। तो इससे अपना दो फॉर्मूला बन गया। अब इससे मैं बनाऊंगा, देखिए क्या करना है? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक का सेक में बदलता है, थीटा की जगह पे थीटा। उसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा? सेक का किस में जाएगा? तो कॉसेक में जाएगा, और थीटा का क्या देंगे? थीटा देंगे। उसी तरह जिस तरह हमने इससे कितना फॉर्मूला 2 बनाया, उसी तरह इनसे भी 2 फॉर्मूला बनेगा। साथियों बड़ा ही ध्यान से देखिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? 10 से क्या बनेगा? कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा? क्या बनेगा? टेन थीटा। बस ये 6 फॉर्मूला आपको याद भी नहीं रखना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में एकदम सेट कर लेना। कैसे? वो देखिए, साइन का फॉर्मूला अगर इस रूप में हो, पूरक वाले में हो, पूरक को निकालने का फॉर्मूला है। देख हमें बताइए, अगर आपको पूरक को निकालना होता है, 18 डिग्री का पूरक को निकालिए, तो आप 90 डिग्री में से 18 डिग्री को घटाते हैं। घटाते कि नहीं घटाते? बिल्कुल घटाते हैं। तो वो जो निकलता है वो पूरक कोण हो जाता है। तो ये भी पूरक कोण है, वो भी पूरक कोण है। याद रहे आपको, ये दोनों 90 डिग्री उड़ जाते हैं तो वो दोनों क्या है? पूरक कोण है। ये चीज याद रखना आपको। दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो एक मर्तबा और देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? अब हम लोग एंट्री मारते हैं कहां पे? प्रश्न की ओर। ये अपना पहला प्रश्न है। बड़ा ही ध्यान से देखिए, आप सारे के सारे प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा आपको, कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न अपना क्या है? सबसे पहला नंबर का, ये पहला नंबर का प्रश्न है। लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बट्टा क्या है? कॉस 72 डिग्री। क्या है? कॉस 72 डिग्री। क्या है? कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। इसमें क्या करना होता है? बड़ा ही ध्यान से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। हमें बताइए, साइन 18 डिग्री है, अगर मैं इसको चेंज करूं 18 डिग्री जो है ना,
का 18 डिग्री का पूरा कोण निकालूं तो क्या बनेगा, ये 72 डिग्री बन जाएगा। और साइन का किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। मतलब यहां पर भी कॉस 72 डिग्री और नीचे पहले से कॉस 72 डिग्री, ये खत्म हो जाएगा और एक आंसर आ जाएगा। मतलब हम क्या करने वाले हैं, तो वो ध्यान से देखिए। आप केवल आपको इन दोनों में से केवल एक को चेंज करना, या तो आप नीचे वाले को कर लीजिए या ऊपर वाले को, आपकी मर्जी। आप नीचे वाले कीजिएगा तो ऊपर वाले के साथ कट जाएगा, ऊपर वाला चेंज कीजिएगा तो ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा। याद रहे दोनों को कटना ही है, याद रहे दोनों को नहीं करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। इसमें फॉर्मूला में लगाता हूं ऊपर वाले में, तो फॉर्मूला बनेगा साइन, साइन का साइन रहेगा 90 डिग्री माइनस। अब देखिए वो तो थीटा था ना, तो थीटा 18 डिग्री अपना, तो 90 डिग्री में से 18 डिग्री घटा देना है। 90 डिग्री में से 18 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 72 डिग्री। क्या ये चीज आपको समझ में आया। साइन का साइन देना है, फॉर्मूला था 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री में से 18 डिग्री को घटा देना है। 18 डिग्री को घटा देना है तो कितना बचेगा, 72 डिग्री। कितना बचेगा, 72 डिग्री। कितना बचेगा, 72। और बट्टा के नीचे क्या है, बट्टा के नीचे पहले से cos 72 डिग्री को कुछ भी नहीं करना है। बड़ा ही ध्यान से देखिए, तो हमने ऊपर वाले को चेंज किया लेकिन नीचे वाले को चेंज नहीं किया हमने। अब देखिए ये कैसे बनेगा, साइन से किस में बनता है, तो आप कहेंगे सर साइन से कॉस बनता है, और थीटा के जगह पे थीटा होता था तो थीटा देते थे, बट यहाँ पे क्या है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री देना है। और बट्टा के नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री। ये दोनों खत्म, कॉस 72 खत्म, और ये अपना एक सही आंसर हो गया। 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज आपको समझ में आया, क्या ये चीज आपको समझ में आया। तो ये अपना पहला प्रश्न था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, दूसरे प्रश्न को भी बड़े ही ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न को बड़े ही ध्यान से देखिए, क्या है दूसरा प्रश्न, tan 26 डिग्री बट्टा cot 64 डिग्री। हमें बताइए इन दोनों में से किसको चेंज करना है। आपकी मर्जी, आप चाहे तो नीचे वाले को कीजिए फॉर्मूला के रूप में तोड़िए, या ऊपर वाले को तोड़िए। किसको तोड़ना चाहते हैं आप, दोनों को। अब आप कहेंगे कि सर आपने ऊपर वाले को तोड़ा, आप नीचे वाले को तोड़ के दिखाइए। देखिए बड़ा ही ध्यान से, तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो ऊपर वाले को ही कर लीजिए। आपको हम सिखाने के लिए नीचे वाले को मैं अभी कर रहा हूं। ये क्या होगा, tan 26 डिग्री बट्टा कॉट है ना, तो लिखना है आपको कॉट। मैं नीचे वाले को चेंज कर रहा हूं, ऊपर वाले को नहीं कर रहा हूं। ऊपर वाले को भी कीजिएगा तो सेम आंसर आने वाला है। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री। 90 डिग्री में से 64 डिग्री को घटा देना है तो कितना बचेगा, 26 डिग्री बचेगा। हमने ऊपर वाले को कुछ भी नहीं किया है, तो tan 26 डिग्री 26 डिग्री ऐसे ही रहेगा। कॉट से फॉर्मूला किस में चेंज होता है, देखिए आप, तो कॉट से किस में चेंज होता है, ध्यान से देखिए। कॉट से किस में, tan में चेंज होता है, और थीटा की जगह पर जो रहेगा उसको देना होता है। सेम चीज मैं करूंगा यहाँ, सेम चीज यहां आपको करना है। कॉट से किस में चेंज होगा, तो tan में चेंज होगा। थीटा की जगह पे 26 डिग्री 26 डिग्री, ऊपर भी tan 26, नीचे भी, मतलब नीचे भी tan 26 डिग्री। ये खत्म होकर के क्या बना साथियों, एक बना। फिर से 1 इज द करेक्ट आंसर, ये अपना एक सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा जो है ना आपको नोट करना है और रिवीजन करते रहना है। देखिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। क्या है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। फिर से क्या करना है आपको, ध्यान, बड़ा ही ध्यान से देखिए। फिर से वही सवाल, सेम सवाल है, लगभग सेम है। आप इसको चेंज कीजिए या फिर इसको, दोनों में से किसी एक को करना होगा। तो अगर मैं इसको करूं तो ये क्या बनेगा, cos 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से 48 डिग्री को आपको घटा देना है। तो 90 डिग्री में से 48 डिग्री जाएगा तो 42 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री, 42। हमने cos का cos दिया, 90 डिग्री में से 42 डिग्री। आप कहेंगे कि सर आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, सुनिए। तो गणित का पूरा नियम काम करता है कि पहले स्टेप से अगर दूसरा स्टेप लाया जा सकता है तो दूसरे स्टेप से भी पहला स्टेप अगर आ गया तो सत्य है वो सही स्टेप है, नहीं तो वो गलत है। चेक करते हैं हम। देखिए कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री में से 42 डिग्री जाएगा तो 48, वही का आ रहा है। मतलब हमने जो स्टेप फॉलो किया है वो सही है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए फिलहाल इधर क्या बनेगा, हमने इसको चेंज किया फॉर्मूला में, माइनस का माइनस, तब इसको कुछ नहीं करना, एक को करना पड़ेगा। ठीक है, 42 डिग्री कितना हो जाएगा, 42। हमें बताइए कॉस से किस में होता है, तो आप कहेंगे सर साइन से कॉस में बनता है, तो कॉस में साइन बनेगा। कॉस का फॉर्मूला साइन में, थीटा की जगह 42 है तो 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए
साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री घट जाएगा, घटने के बाद बचेगा लड्डू, मतलब जीरो। जीरो इज द करेक्ट आंसर। तीसरा का जीरो हो जाएगा अपना सही आंसर। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? ये बड़ा ही आसान प्रश्न है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले दिमाग के अंदर सेट करना है ये फॉर्मूला सेट करना है कि साइन का फॉर्मूला कॉस में, कॉस का फॉर्मूला साइन में। बड़ा ही आसान है, एक दूसरे से संबंधित है। कॉसेक सेक से संबंधित है, टेन कॉट से संबंधित है। देखिए अब हम लोग चलते हैं आप कौन से प्रश्न की ओर? हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिएगा साथियों, तो चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, इनमें से भी क्या करना आपको? कॉसेक को चेंज कर लेना है। तो क्या बनेगा? कॉसेक 90 डिग्री में से 31 डिग्री को घटाएंगे तो 59 डिग्री होगा। बाकी इसको कुछ भी नहीं करना है, तब इसको कुछ भी नहीं करना, आपको सेक 59 डिग्री ऐसी रखना है। कॉसेक से क्या बनता है हमें बताइए? कॉसेक का फॉर्मूला, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनता है? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप कहेंगे सर सेक थीटा, थीटा की जगह पे 59 डिग्री है तो 59 डिग्री दीजिए, माइनस क्या होगा? सेक 59 डिग्री। सेक 59 डिग्री और सेक 59 डिग्री खत्म होके क्या बचेगा? जीरो। फिर से जीरो इज द करेक्ट आंसर। तो इसका 1, इसका 1, इसका 0, इसका 0, ये इसके करेक्ट आंसर हो गए। और इस प्रकार बनेंगे चारों का चारों, आपको नोट करना है। तो पहले प्रश्न के पहला जो अपना प्रश्न था उसमें 4 प्रश्न था, 4 क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए ये अपना दूसरा प्रश्न है। आइए कह रहा है कि दिखाए कि टेन 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। मतलब ये प्रूव करने वाला सवाल आ गया, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको LHS लेना पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिखूंगा LHS बराबर, इसमें देखिए बराबर के इस साइड वाले पार्ट को LHS लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और बराबर के इस साइड वाले पार्ट को RHS राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो LHS में क्या हो जाएगा? बड़ा ही ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा 10 48 डिग्री इंटू का चिन्ह नहीं भी कुछ है ना, तो इंटू का चिन्ह रहता है। ठीक, यहाँ पे 10 23 डिग्री, फिर गुना का चिन्ह है, फिर 10 42 डिग्री, फिर गुना का चिन्ह है, फिर 10 67 डिग्री। ये LHS हमने ले लिया, ये LHS पूरा का पूरा हमने ले लिया। क्या ये चीज, ये बेसिक चीज आपको समझ में आया? क्या ये बेसिक चीज आपको समझ में आया कि हमने LHS ले लिया? अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, अब क्या करना पड़ेगा आपको? कैसे भी करके, कैसे भी मतलब कहने का मतलब गणित के सही नियमों का इस्तेमाल करके आपको क्या लाना है? तो आपको 1 लाना है, 1 लाना है। तो आप क्या करेंगे? बड़ा ही ध्यान से देखिए, अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, हमें बताइए वैसा दो कोण जिसको जोड़ करके क्या हो? एक पूरा कोण बने, एक समकोण बने। क्या बने? एक समकोण, मतलब 90 डिग्री बने। क्या बने? 90 डिग्री। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 48 42 यही दोनों जुट करके 48 डिग्री और 42 डिग्री जुट करके ना 90 डिग्री बनेगा। तो इन दोनों को एक साथ कर लेना है, और 27 डिग्री और 67 डिग्री को एक साथ कर लेना है, तब आप आसानी से समझेंगे। आपको समझाने के लिए मैं इन दोनों को एक साइड कर रहा हूं। देखिए 10 क्या करना आपको? 10 48 डिग्री इंटू क्या करना है? 10 42 डिग्री। हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, फिर गुना का चिन्ह दिया। फिर क्या लिखना आपको? 10 क्या लिखना आपको? 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ध्यान से देखिए, बड़ा ही ध्यान से देखिए, तो हमने एक साथ लिख लिया 48 42 वाले को। क्यों? क्योंकि ये दोनों जुड़ करके क्या बनेगा? एक समकोण, एक पूरक कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये और ये जुट करके क्या बनेगा? एक समकोण, एक पूरक कोण बनेगा। ठीक है, देखिए अब क्या करना है? इन दोनों में से किसी एक का क्या करना है? बड़ा ही ध्यान से देखिए, इन दोनों में से किसी एक का क्या करना? चेंज करना है, फॉर्मूले को फॉर्मूला पे बैठाना है। इन दोनों में से किसी एक का, तो इसको मैं तोड़ लेता हूं फॉर्मूला पे। इन दोनों में से किसी एक को बैठाना, मतलब तोड़ना है फॉर्मूला पे, फिर इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। तो मैं इसमें 10 48 को तोड़ रहा हूं, फॉर्मूला पे बैठा रहा हूं। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? 10 क्या बनेगा? 10 90 डिग्री माइनस 10 90 डिग्री माइनस, और 90 डिग्री में से 48 डिग्री चले गया तो कितना बचेगा? 42 डिग्री। फिर आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, 10 42 डिग्री को कुछ भी नहीं करना है, 10 42 डिग्री को आपको कुछ भी नहीं करना है। सेम चीज आइए इधर भी आप ऐसे कीजिए, 10 23 डिग्री को तोड़िए फॉर्मूला पे। तो 10 90 डिग्री में से 23 चले गया तो 67 डिग्री बचेगा। क्या? यस बचेगा। तब इसको कुछ नहीं करना है,
टेन 67 डिग्री, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या ये स्टेप से ये स्टेप आपको समझ में आया कि हमने क्या किया? इसको फॉर्मूला पे तोड़ा, इसको जैसे का तैसे लिखा, इसको फॉर्मूला पे तोड़ा, इसको जैसे का तैसे लिखा। अब चेक कीजिए क्या बनेगा। ये टेन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री क्या बनेगा? टेन से क्या बनता है? कॉट। अब 42 का क्या बनेगा? थीटा रहता है तो थीटा देते हैं, बट यहाँ पे 42 डिग्री है तो क्या देंगे? 42 डिग्री गुना, फिर क्या बनेगा? टेन 42 डिग्री। ठीक है, अब सुनिए इधर क्या बनेगा? टेन से क्या बनेगा? टेन से बनेगा कॉट, और ये 67 डिग्री का क्या बनेगा? यहाँ पे 67 डिग्री चले आएगा इंटू, फिर क्या बनेगा? टेन 67 डिग्री। अब बताइए, हमें बताइए क्या कोई फॉर्मूला है यहां से? तो हाँ बिल्कुल है, यहां से एक फॉर्मूला है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला होता है साथियों, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो थीटा के जगह पे सेम होना चाहिए। आप देखिए यहां पर भी 42, यहां पे भी 42, तो आप थीटा मान सकते हैं इसे। तो कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट, यहां पे कॉट 42 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा एक बनेगा। आप देखिए, आप कितने विद्यार्थी कहेंगे कि सर यहाँ पे टेन कॉट का फॉर्मूला, यहाँ पे कॉट टेन है, तो आगे पीछे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से 1 इंटू, इधर से भी क्या बनेगा? पूरा फॉर्मूला 1 1 1 गुना के 1। क्या यही लाना था अपने को? तो आपको लिखना है RHS, सिद्ध हुआ, प्रूफ हुआ, इस तरह आपको लिखना है, सिद्ध हो गया। क्या एक लाना था? एक हमने ले आया, ये RHS क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है? नोट कर लेना है बड़ा ही ध्यान से। अब हम लोग चलते हैं कौन से प्रश्न की ओर? अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब हम लोग चलते हैं कौन से प्रश्न की ओर? दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से देखिए। तो दूसरा प्रश्न क्या है? कह रहा कि cos 38 डिग्री। दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि cos 38 डिग्री, cos देखिए क्या, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52। क्या लाना आपको? जीरो लाना है। सबसे पहले LHS, लेफ्ट हैंड साइड से LHS बराबर, सवाल लिख लीजिए, cos 38 डिग्री गुना, ये डिग्री है ठीक है, गुना, इस तरह थोड़ा छोटा करो, ठीक है, इस तरह क्या बनेगा? cos 38 डिग्री, क्या बनेगा? cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री गुना का चिन्ह हुआ ये, फिर क्या हो जाएगा? cos 52 डिग्री गुना, सॉरी गुना नहीं, उसके बाद क्या है? माइनस है, तो माइनस देना है। फिर क्या है? sin 38 डिग्री, फिर क्या है? फिर क्या है? फिर है sin 52 डिग्री। सबसे पहले हमने LHS लिया, सबसे पहले हमने क्या लिया? LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से LHS ले करके चलूंगा, और क्या लाना अपने को? अपने को लाना है जीरो। क्या लाना साथियों? जीरो लाना है अपने को। क्या लाना है? जीरो। दिमाग लगाइए, इधर जैसे है जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ये पूरा का पूरा इधर जो आप पद देख रहे हैं, अगर ऐसा पद मैं इधर कर दूं, सेम कर दूं, तो कट करके क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, घट के जीरो बन जाएगा। तो मैं इसमें पूरा का पूरा ये कोशिश करूंगा कि sin 38 डिग्री इधर भी बन जाए और sin 52 डिग्री इधर भी बन जाए। तो इन दोनों को चेंज करने से ये बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बनेगा वो चेक कीजिए। मैं cos को भी चेंज करूंगा, इस cos को भी चेंज करूंगा, तो cos से sin में बनेगा, ये भी cos से sin में, और इस तरह कट जाएगा वो। देखिए क्या करना आपको? cos 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से 38 डिग्री को घटा देना है, तो 90 में से 38 को घटाएंगे तो 52 डिग्री बचेगा। cos का cos दिया, 90 डिग्री में से 38 डिग्री को घटाना है तो 52 डिग्री, फिर गुना का चिन्ह देना है, फिर इसको भी फॉर्मूला पे तोड़ना है। cos 90 डिग्री में से 52 डिग्री को घटाना, 90 में से 52, तब हम क्या कर रहे थे? 90 में से 38 घटाए तो 52, अब 90 डिग्री में से 52 को घटा देना है तो 38 डिग्री। इधर हमें कुछ भी नहीं करना है, डिट्टो एकदम छाप देना है या फिर चिपका देना है। हमने इधर जैसे का तैसे चिपका दिया, ठीक। sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री चेक कीजिए अब क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर हमें फॉर्मूला तो याद हो गया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा। यहां थीटा रहेगा तब तो थीटा होता है, थीटा की जगह पे 52 डिग्री है तो 52 डिग्री दीजिए, फिर गुना का चिन्ह दीजिए। cos से क्या बनता है? sin बनता है, और थीटा की जगह पे 38 डिग्री 38 दीजिए। इधर अपने को कुछ भी नहीं करना, अभी जैसे का तैसे टू कॉपी कर देना है, डिट्टो छाप देना है एकदम, ठीक। अभी इधर कुछ भी नहीं करना है अपने को। देखिए हमें बताइए क्या बिल्कुल सेम हुआ? बिल्कुल सेम हुआ
तो आप कहेंगे कि हाँ सर इधर भी साइन 52 है, इधर भी साइन 52, इधर भी साइन 38, इधर भी 38, मतलब ये दोनों खत्म होकर के क्या बचेगा, 0 बचेगा, घट करके क्या बचेगा, 0 बचेगा, कट करके क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या ये बेसिक चीज आपको समझ में आया कि हमने क्या किया? ये बड़ा ही आसान प्रश्न था। तो दूसरा का पहला सवाल, दूसरा सवाल, ये दोनों कंप्लीट हो गया। आपको नोट करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में रिवीजन पे पूरा का पूरा खेल है। तीसरे प्रश्न की ओर अब हम लोग आते हैं। तीसरे प्रश्न में बड़ा ही ध्यान से समझना पड़ेगा, यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यदि tan 2a मतलब tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है। कह रहा है कि 2a जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो a का मान निकाले, अपने को क्या निकालना, a का मान निकालना है, जबकि 2a क्या है, न्यून कोण, ये बता दिया गया है। तो प्रश्न से सबसे पहले लिखना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या है देखिए, तो प्रश्न है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। हमें बताइए तो साथियों, क्या हमें ये बताइए कि cot 90 डिग्री माइनस 2a हो तो हम क्या करेंगे? अगर इस प्रकार से आपको दे दिया जाए, इस तरह दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे वो देखिए। आप कहेंगे कि cot 90 डिग्री माइनस 2a है, यहां पे थीटा अगर हो जाएगा तो अपना फॉर्मूला बनेगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनता है, tan थीटा। तो आप भी सेम करेंगे, आप cot से किसमें बदलेंगे, आप cot से tan में बदलेंगे, किसमें, tan। cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan, और थीटा रहता तो थीटा देते, बट अभी थीटा नहीं, अपना 2a है तो 2a देंगे। इससे ये बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। तो इससे ये भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, हमें बताइए साथियों। इसके बराबर जब cot से किस में बदलेगा, tan, और 2a का क्या होगा, 2a होगा। जब cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर tan 2a हो सकता है, तो ये भी तो इसके बराबर हो सकता है, और ये भी तो इसके बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। ध्यान से देखिए, tan 2a को क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखना पड़ेगा आपको, tan 90 डिग्री माइनस 2a लिखना ही पड़ेगा। तो मैं यहां पे इस तरह लिख दूंगा, बड़ा ही ध्यान से देखना आपको। देखिए तो यहां पे आपको क्या लिखना है, cot 90 डिग्री माइनस 2a। क्योंकि cot से tan बनेगा और 2a का 2a, फॉर्मूला है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cot से tan में गया, थीटा के जगह पे क्या काम कर रहा है, 2a, जो कि न्यून कोण है, तो 2a। क्या इससे ये मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और इधर देखिए, इधर आपको कुछ भी नहीं करना है। हमने ऐसा क्यों किया, आप कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे cot था, तो tan से cot में चेंज किया, क्यों, ताकि cot से cot क्या हो, कट जाए, cot से cot क्या हो, कट जाए, और यहां से a का मान प्राप्त हो। सुनिए, यहां से आपको किसका मान निकालना, a का मान। 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री बनेगा, ठीक है। ए वाले को उधर भेज देते हैं और 18 डिग्री वाले को इधर भेज दीजिए, या फिर 90 डिग्री वाले को उधर, ए वाले को इधर बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2a पहले से इस साइड है, यस या नो है। ये प्लस a को मैं इधर बुलाऊं तो माइनस a होगा, आप कहेंगे यस सर, बराबर माइनस 18 डिग्री पहले से उस साइड है, 90 डिग्री प्लस में उस साइड अगर मैं भेज दूं तो माइनस 90 डिग्री होगा या नहीं, यस या नो। आप कहेंगे हाँ सर यस, बिल्कुल। माइनस 2a, ऐसे a को हमने बुलाया, माइनस 2a, और यहां पर एगो a मतलब 1a, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3a हो जाएगा, 2 a और 1 a, 3 a होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। माइनस 90 डिग्री और माइनस 18 डिग्री क्या बनेगा, माइनस 108 डिग्री। माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म। a का मान मैं जैसे निकालूंगा 108 ऐसी रहेगा, जो गुना में वो बट्टा के नीचे, और इस तरह आपको काटना पड़ेगा, 3 तिया 9, 3 छक्के 18। मतलब a का मान क्या आया, a का मान आया 36 डिग्री। a का मान क्या आया, 36 डिग्री। अब a का मान क्या आया, 36 डिग्री। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यह भी बता देना चाहता हूं, जब a का मान 36 डिग्री होगा तो 2a क्या हो जाएगा, तो 36 दूना कितना होता है, 72 डिग्री। क्या 72 डिग्री 90 डिग्री से कम नहीं है, 90 से कम नहीं है। वही चीज तो बोला था यहाँ पे कि 2a क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। यहाँ पे 90 डिग्री से भी कम है, हमने a का भी मान निकाल लिया। तो इस प्रकार आपको बनाना था तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आएगा तो आपको एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है, ठीक है, इसी प्रकार। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर।
कौन सा प्रश्न है? चौथा प्रश्न। ये तो और भी बहुत आसान है, ये तो और भी बहुत आसान है। टेन, देखिए टेन ए बराबर कॉट बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अपने को ए प्लस बी बराबर कितना लाना है? 90 डिग्री। अपने को ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री लाना है। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे करना पड़ेगा टेन ए बराबर कॉट बी, प्रश्न से लेना पड़ेगा, प्रश्न से, सॉल्यूशन प्रश्न से। हम पूरा का पूरा इसको लेके चलेंगे और अपने को क्या ला के दिखा देना है? ए प्लस बी अगर आप ले आ रहे हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सुनिए, इन दोनों में से एक को चेंज कीजिए। किसको? तो 10 को चेंज कर लीजिए। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री माइनस ए। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, ध्यान दीजिए। अब हमें बताइए, सुनिए, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। सुनिए, एक मिनट, देखिए, एक मिनट, देखिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा ही ध्यान से आपको मैं डीप में समझाता हूं। सुनिए, ये 10a, अब हमें बताइए, अगर हमें ये बताइए कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए हो, बड़ा ही ध्यान समझिए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? तो आप कहेंगे सर ए किसके जगह पे? तो थीटा के जगह पे, घबराना नहीं ए से। तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए अगर हो तो कॉट से किस में बदलता है? कॉट से 10 में बदलता है। और ए के जगह पे ए देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। फिर से वही बात हुआ ना, जब इससे ये आ सकता है तो इससे भी इसको आना पड़ेगा। मतलब इसके बराबर जब हम इसको रख सकते हैं तो इसको भी इसके बराबर रखना ही पड़ेगा। ठीक, तो अपना क्या बनेगा? क्या मैं, बड़ा ही ध्यान से देखिए, क्या 10a को मैं हटा करके क्या ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 10a को हटा करके मतलब उसके नीचे क्या लिखना आपको लिखना पड़ेगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये बेसिक चीज आपको समझ में आया? अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। बराबर इधर क्या होगा? कॉट बी, इधर कुछ नहीं करना, इधर हमने किया तो इधर कुछ नहीं करना। कॉट खत्म, क्या बचा? 90 डिग्री माइनस ए बराबर में, इधर बी बचेगा ना, एक मिनट, सॉरी, बी होगा, इधर क्या होगा? बी। ये क्या बचा है? बी ना बचा है, कॉट बी। देखिए इधर अपना इससे ये बन गया, इधर कॉट बी का कॉट बी, कॉट से कॉट खत्म हो गया। 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या बचा? बी। अब क्या करेंगे? बड़ा ही ध्यान से देखिए, तो 90 डिग्री पहले से इधर है ना, बराबर बी पहले से बराबर के उस साइड है। माइनस ए को अगर मैं उधर भेज दूं तो प्लस ए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब 90 डिग्री बराबर ए प्लस बी। आप आगे पीछे कर सकते हैं, ए प्लस बी। क्या यही चीज लाना था? बिल्कुल लाना था। आप कहेंगे सर हमें ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना था। यहाँ पे आप 90 डिग्री बराबर ए प्लस बी, दोनों चीज इक्वल है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये चीज बिल्कुल सेम है और ये चीज भी बिल्कुल सेम है। आप देखिए, हमने ए को यहां किया, बी को यहां कर दिया, ठीक है, फिर इसको पूरा इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ये बिल्कुल सेम चीज है। तो इस तरह लाना था, हमने ले आया, मतलब अपना ये जो है प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ये अपना चौथा प्रश्न था। पूरा का पूरा आज का वीडियो ये पूरा का पूरा वन शॉट होने वाला है। एक्सरसाइज 8.3 एकदम बिल्कुल खत्म करके ही जाएंगे आज। ये पांचवा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भी देखिए, हमने अभी आपको कौन सा प्रश्न बताया? तीसरा प्रश्न। याद रखना, आपको डिट्टो जो है ना मिलेगा। किसके तरह मिलेगा? पांचवा प्रश्न किसके तरह है? तीसरे प्रश्न की तरह है। आपको लिखना है प्रश्न से इस तरह। प्रश्न क्या अपना? सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है। जहां 4a न्यून कोण है, सेम सवाल है, तो a का मान निकाले। हमें बताइए साथियों, हमें बताइए, अगर कहीं पर अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a हो तो आप क्या करते हैं? आप कॉसेक से किस में बदलते हैं? कॉसेक से सेक में बदलते हैं। और 4a देते हैं ना, तो जब इतना के बराबर आप ये कर सकते हैं तो इसके बराबर भी आपको ये कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं सेक 4a के बराबर क्या करूंगा? तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a आपको करना पड़ेगा साथियों। क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए हमने क्या किया? हमने क्या किया? देखिए, हमने सेक 4a को इस फॉर्मूले पे तोड़ दिया। सेक का फॉर्मूला होता है कॉसेक, 90 डिग्री में से 4 को घटाया। क्यों? क्योंकि कॉसेक से सेक बनेगा। थीटा की जगह 4a है तो 4a का 4a, जैसे का तैसे भी हो जाएगा, अपना काम भी बन जाएगा। बराबर इधर कुछ भी नहीं करना आपको। कॉसेक
कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, इधर कुछ भी नहीं करना है आपको। अब बताइए, कॉसेक से कॉसेक खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। इधर क्या बचा, इधर बचा 90 डिग्री माइनस 4a, मतलब 90 डिग्री माइनस 4a बराबर में a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। a वाले को इधर बुला लीजिए, बाकी अचर पद को उधर बुला लीजिए। माइनस 4a मतलब माइनस 4a, ये प्लस a है ना, इधर बुलाइएगा तो माइनस a होगा, बराबर माइनस 20 है तो माइनस 20 डिग्री ऐसे ही रहेगा। प्लस 90 डिग्री उधर गया तो क्या होगा, माइनस 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यस या नो कमेंट में बताइए, ये होगा कि नहीं होगा। अब हमें बताइए माइनस 4a और माइनस ए गो a माइनस 5 गो a होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। माइनस 90 और सॉरी माइनस 20 और माइनस 90 कितना बनेगा, माइनस 110। माइनस माइनस को लपेटे में लेके खत्म कर दीजिए और a बराबर 110 बट्टा में 5, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना का क्या बनेगा 10, फिर 5 दूना का 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 22 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 22 डिग्री। कितना आ गया, 22। मतलब a का मान कितना आया, 22 डिग्री। a बराबर 22 डिग्री। क्या a का मान निकालने के लिए कह रहा था, हमने क्या निकाला, हमने a का मान निकाला। तो ये अपना 5वां प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, और छठा प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण है, तो दिखाए कि साइन B प्लस C बट्टा 2, इसको इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, साइन B प्लस C बट्टा 2 बराबर में कॉस 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 A बट्टा 2 अपने को लाना है, ये दिखाना है। मतलब ये बराबर के इस साइड वाले पार्ट को LHS बोलते हैं और ये RHS, मतलब LHS लेके चलना है और अपने को क्या ले आना है, RHS ले आना है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। ये प्रश्न था, यहां तक प्रश्न था, अपने को क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन। इस तरह सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें बताइए, क्या आप ये जानते हैं, सबसे पहली बात, यहां आप एक चित्र बना लीजिए, यहां कोई त्रिभुज बना लीजिए, ठीक। अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, अंतर का कोण, ये A हो सकता है, ये B और ये C, बस यही तो कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमें बताइए इन तीनों कोण को मिलाकर के कितना डिग्री होता है। तो आप कहेंगे कि सर हमने 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हमें बताइए A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है क्या, यस या नो। तो आप कहेंगे हाँ सर यस। अपने को यहां से B प्लस C दिख रहा है, अगर मैं B प्लस C ऐसे ही लिखूं और A जो कि प्लस में है उसको उस साइड भेज दूं तो ये 180 डिग्री माइनस उस साइड, प्लस A उस साइड जाएगा तो माइनस A होगा। अपने को किसका मान निकल गया, B प्लस C का मान निकल गया। यही तो चाहिए अपने को, यहां पे मैं डाल सकता हूं। तो रुकिए, अब अगर कहीं पे B प्लस C होगा तो हम क्या डाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस A। क्या यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अपने को यहां से प्रश्न LHS लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, LHS। LHS क्या है, तो LHS है B प्लस C बट्टा में क्या है, 2 है। B प्लस C बट्टा में क्या है, 2 है। B प्लस C बट्टा में क्या है, 2 है। B प्लस C बट्टा में 2 है। अब देखिए क्या करूंगा मैं, आपको क्या करना है यहाँ पे, अच्छा साइन भी लिखना है ना, साइन नहीं भूलना है। देखिए क्या है, साइन यहां पे लिखना है LHS बराबर साइन, ये पूरा का पूरा सवाल उतारना, साइन B प्लस C बट्टा 2। हमें देखिए इस तरह क्या करेंगे, साइन ऐसी रहेगा, B प्लस C का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री माइनस A है। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, 180 डिग्री माइनस A है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया। साइन का हमने साइन दिया, B प्लस C के जगह पे 180 डिग्री माइनस A दिया, क्यों, क्योंकि B प्लस C का मान 180 डिग्री माइनस A है। बट्टा में क्या हो गया, 2 का 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अलग कर लेना है, यहां से आपको अलग कर लेना है, 180 डिग्री बट्टा में 2 हो जाएगा, फिर माइनस A बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। यहां से मतलब अलग कर लिया, ये इसका ही बट्टा है, ये इसका ही बट्टा है, 2 से काटूंगा, 2 ही कम 2 और 2 9 18 मतलब 90 डिग्री। इधर क्या बचा, साइन, साइन क्या बचा, साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2 बचा। अब देखिए फॉर्मूला बना क्या, बिल्कुल बना। साइन से क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है ना, तो साइन से साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस, और थीटा के जगह पे A बाई 2 है तो A बाई 2 होगा। क्या RHS आ गया, आप ऊपर देखिए ये RHS आ गया, मतलब प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। अपने को यही लाना था और ये आ चुका है। यहां से आपको स्टार्ट करना है और यहां तक इस तरह बना देना है। ये छठा प्रश्न था। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न भी बड़ा ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस
75 डिग्री को 0 डिग्री और 75 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। कर देते हैं, क्या बात है, ये तो बड़ा ही आसान है। देखिए इस तरह आपको लिखना है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, क्या है 75 डिग्री, तो 0 से 75 के बीच में होना चाहिए। हम जो यहां पे अभी निकालेंगे ना डिग्री, वो 0 डिग्री से 45, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो साइन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री में से 67 डिग्री को घटाना है, तो 90 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा, हमें जल्दी से बताइए। तो क्या 23 डिग्री बचेगा। देखिए साइन का साइन दिया, 90 डिग्री में से 67 डिग्री को घटा देना है तो कितना बचेगा, 23 डिग्री बचेगा। क्या बिल्कुल बचेगा, चेक कर लीजिए आप। फिर कॉस का क्या देना है, कॉस 90 डिग्री में से 75 डिग्री को घटाना है तो 15 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब देखिए फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पे 23 डिग्री है तो आपको भी साइन की जगह पे क्या करना है, कॉस करना है। फॉर्मूला में साइन से कॉस में चेंज होता है, थीटा की जगह पे 23 डिग्री तो 23 प्लस कॉस से किस में चेंज होता है, तो साइन, कॉस से किस में, साइन में चेंज होता है। और 75 डिग्री का 75 डिग्री जो कहां जा रहा था, उस रूल को फॉलो कर रहे हैं हम, बिल्कुल कर रहे हैं। कह रहा था 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 23 डिग्री और 15 डिग्री, ये 0 और 45 के बीच में है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये वन शॉट में आज हमने क्या खत्म कर दिया, ये जो अपना एक्सरसाइज था प्रश्नावली 8.3, प्रश्नावली 8.3 को हमने एक शॉट में, मतलब वन शॉट में ही पूरा कंप्लीट कर दिया। अपना जो एनसीईआरटी का सीरीज है पूरा का पूरा एनसीईआरटी खत्म करेंगे, तो उसमें अब जो हम लोग मिलेंगे वो होगा प्रश्नावली 8.4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।